शुरू से स्टार्ट कर सकते कहीं से? शुरू से ही, स्टार्टिंग से। पहले सर जी आप बोलते हैं ना थोड़ा सा, उसके बाद तो फिर हम बताएंगे ना कि बताओ तुमने सेल्फ बिल्डअप कैसे करना कैसे नहीं करना। देखो मेरी बात सुनो, जो आज का टॉपिक होने वाला ना भाई, ये क्लोजिंग के ऊपर होने वाला है ना। और हमारे जो 3 दिन के बूट कैंप होते हैं, और उसके बाद क्या नाम लिख रहे हैं, 3 दिन के बाद हमें पर्सन को हैंडल कैसे करना, कैसे रिलेशन बिल्ड करना, कैसे वो दोस्ती करके ही जाएगा। ऐसी चीज बतानी साला, करके ही जा, कैसे बंदा खत्म हो, बंदा गरीब हो, बंदा अमीर हो, बंदा टूटा हुआ हो, बंदा फुट्टा हुआ हो, कि जो बंदा स्लॉट बुक करके उसको कुछ करना है। ठीक है। बहाने वो मारते हैं जो हमारे अंदर पावर नहीं रहती। मारने पता है कौन क्या मारते हैं, जिन हमारे अंदर पावर खत्म होते है, हमने उसे कोई चीज सिखाई नहीं है। ठीक है, यानी कि 4 दिन का हमारा प्रोसेस चलता है, 3 का चलता है, 4 का, शायद 4 का चलता होगा। 3 का, 4 का, ठीक है, जितना भी आपने टारगेट बना रखा, 3-4 दिन के अंदर ऐसी क्या चीज करनी चाहिए, ऐसी क्या बात होनी चाहिए, ऐसा क्या एग्जाम्पल होनी चाहिए, कैसी क्या रिलेशन बिल्ड किस तरीके से होना चाहिए। अगर आप ये चीज भी पॉइंट टू पॉइंट बताओगे ना, तो मीटिंग रिकॉर्ड है ना जो हम यूट्यूब के ऊपर डालने वाले, जिससे कि हमारे एएस है बेचारे जो न्यू है ना, उनका फायदा होना चाहिए। ये चीज समझ के सोच के चलो यार, आपको सब कुछ आ रहा है, आपको सिखाने की जरूरत नहीं है। सही है ना। सारी चीज आती है। ठीक है, आपको हर चीज आती है, आपको टाइम, टीम को कैसे, टीम के अंदर आपको शायद प्रॉब्लम आ जाएगी हैंडल करने के लिए, इतनी सारी चीज आती है, क्लोजिंग के सब कुछ आता है। पर मेन मुद्दा हम पता क्या कर रहे हैं, हमको एएस को भेजनी है रिकॉर्डिंग भाई। उनको समझ में आनी चाहिए ये चीज। ठीक है। उन लोगों को समझ में आनी चाहिए, सही कह रहा है गलत। ठीक है, बाकी आप तो हाईपी बना लेते हो, सारी चीजें आपने सीख ली, क्योंकि यहाँ पर सभी पुराने बंदे बैठे हैं। ठीक है, एक अबरार को छोड़कर, नहीं सभी पुराने के पुराने हैं, बहुत दिन हो गए। हर चीज बता, बट हमको ना एएस तक ये चीज पहुंचानी है। एंड उसको समझ में आनी चाहिए कि क्या कर रहे हैं। एक बार फरीद जी आपको वीडियो तो चलो 5 है जो बताए, वो तो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, मैंने लिख लिया है। एंड आप ना अब स्टार्टिंग करो स्लोट बुक के प्रोसेस, तो थोड़ा थोड़ा सा, यानी कि छोटा छोटा, यानी कि 5-7 मिनट में अपनी बात खत्म करनी है। ठीक है, अगर भर बंदे को 5-7 मिनट बात मिलेगी, तो शायद अलग अलग नॉलेज हो जाएगी सभी की। ठीक है, करो स्टार्ट। ओके सर जी, थैंक यू सर जी सबसे पहले तो अनम्यूट करने के लिए। देखो शॉर्ट बुक के बाद क्या होता है ना, एक तो ऐसे बिल्ड अपना पर्सन शुरू में कर लेता है। शॉर्ट बुक के बाद तो कुछ ही होता है, हमारा 20% होता है, लेकिन 80% हमारा तो 3 दिन के अंदर होता है हमारा जो होता है। ठीक है जी। लेकिन क्या है इसके अंदर हमारा, जो शॉर्ट बुक कर रहा है उसके साथ साथ हमें कैसे नीड चाहिए पर्सन की। क्योंकि अब माने वक्त कोई तो जी बैठे हैं, अभी इनको फोन की नीड है। अगर इनके पास ऑलरेडी फोन है तो फोन क्यों लाएंगे? नॉर्मल सी बात है। सामने वाले पर्सन को सब अपन जैसे समझो कि हाँ जी अगर मैं हूँ, अगर मुझे किसी चीज की नीड होगी, यही मैं उसको लाऊंगा। मैं बेफालतू में पैसे कभी वेस्ट नहीं करूंगा किसी भी चीज पे। तो मैं सबसे पहले पर्सन हमें नीड का पता होना चाहिए कि पर्सन को नीड है भी ये नहीं है। और उसको नीड तो है नहीं सामने वाले को, हम धक्के से उसको करवा रहे हैं, तो उसे बिल्कुल नहीं करेगा वो। सही जी। हमें जांच लेनी चाहिए बातों, उसको पता लग जाता है हमें कि पर्सन को चीज की जरूरत है भी नहीं है। ओके जी। तो नीड का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा पॉइंट क्या है हमारे यहाँ पे, पर्सन को सुनना है। क्योंकि उसके 28 साल हो गए, उसका कोई भी सुनने वाला बाहर मार्केट में नहीं है। सही है जी। अगर तुम पर्सन को सुनो तो पर्सन इस चीज कन्वर्स होगा बहुत ज्यादा कि हाँ जी मेरे को सुन रहे हो। वो चेक कैसी बात कर रहा है तुम्हारी, तुम्हें हाँ में हाँ लगानी है। बिल्कुल सही है, यस बिल्कुल ग्रेट अमेजिंग, ऐसे कुछ वर्ड बोलने हैं बहुत बढ़िया। उसको सुनना है, क्योंकि बाहर मार्केट में उसे कोई भी सुनने वाला नहीं है। अगर तुम सुनोगे तो इस चीज को लेकर बहुत अच्छे फील है उसको, हाँ जी है कोई मेरे लिए भी। सही जी। तीसरा पॉइंट क्या है, प्रॉब्लम। देखो प्रॉब्लम हर इंसान की जिंदगी में प्रॉब्लम होती है। आपकी में भी है, मेरी में भी है, उसके में भी है, हमारी में कम है उसकी में ज्यादा है, पर प्रॉब्लम है जरूर। अगर हम सामने वाले पर्सन की प्रॉब्लम सोल्व कर देना, तो सामने वाला पर्सन डन। सही है जी। अगर उसकी प्रॉब्लम ही सोल्व नहीं कर रहे हम, तो कभी डन नहीं होगा वो। प्रॉब्लम कैसे आती है, सबसे ज्यादा बड़ी बात क्या आती है प्रॉब्लम, पैसों को लेके। कम समय में आगे अपॉर्चुनिटी बढ़े, सपोर्ट बढ़े, सब कुछ पर्सन को बेस्ट मिल जाता है, लेकिन कहाँ पर अटक जाता है कि वो पैसे पे। नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई पर्सन ऐसा होगा जिसके पास 2C के पैसे तुरंत हो गए, कोई ऐसा होगा? सही जी। मैं सर जी बैठे हैं, उन्हें सब पूछने का उन्होंने कैसे किया 2C, उन्होंने कुछ ना कुछ इनकी स्टोरी मैंने थिएटर बेंचा था। सही नहीं। किसी के पास भी 58 साल के लड़के कभी भी 30,000 रुपये कभी नहीं मिल सकते। तो डायरेक्टली आप उनका मम्मी पापा को टारगेट करो तुरंत। उसके साथ है ना, तो जब 3 डे हमारे बूट के चलते हैं, 4 डे चलते हैं, आप उनमें भी थोड़ा थोड़ा जब से बात कर लो, आप सामने बैठ जाओ, सीनियर अप्रोच करते हो, उसमें सामने लेगा बैठा लो आप। सही है। अगर उसमें नहीं बैठ रहे हैं, तो थोड़ा बुक के बाद तुरंत उनके मम्मी पापा को टारगेट करो, क्योंकि पैसे उनका मम्मी पापा देखो कभी भी कहीं से अरेंजमेंट नहीं कर सकता। अगर उससे 30,000 अरेंजमेंट कर लेता ना,
तो कभी भी वो इस काम के लिए नहीं आया था। क्योंकि एक आम आदमी के लिए, एक छोटी सी एक 18 साल लड़के के लिए 30,000 रुपये बहुत ज्यादा बैठते हैं। तो मुझे एक तो प्रॉब्लम को सोल्व करनी है पर्सन की, पैसे अरेंजमेंट करने के लिए मम्मी पापा को टारगेट करना है। और दूसरा क्या काम, वो नीड का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है पर्सन का। अगर हमें नीड का पता चल जाए तो पर्सन हमारा डन है। सही जी। बाकी 3 पॉइंट है सर जी, जो पर्सन से बहुत ज्यादा कन्वर्स होता है। वेरी गुड जी, वेरी गुड, क्या बात है, बढ़िया। यानी कि समझ में आई ये चीज, ठीक है, जिस तरीके से प्रीत जी ने बताया, ठीक है, यानी कि समझ में आएगा पर्सन को, ठीक है। अब मेन मुद्दा क्या चलता है, अब फरीद जी ने तो पॉइंट बताया, ठीक है, शायद इसके अंदर एक दो पॉइंट और हो सकता है, रिलेशन बिल्ड, ठीक है। वरना जो 2 पॉइंट है ना, उसने नीड बताया, अब ये नीड पकड़ने की तरीका कौन सबसे बेहतर बता सकता है, हाथ खड़ा करना, कि नीड कैसे पकड़नी है पर्सन की। आपको मौका मिलेगा फरीद जी, आप तो चलो अभी रह जाओ, ठीक है। एंड इनसे पूछना चाहेंगे, कोई पर्सन है कि जो नीड अच्छे तरीके से पकड़ लेता है। आपसे ही पूछ राजीव भाई, आप ही बैठे मीटिंग के अंदर। हाँ जी अश्विन जी, करो स्टार्टिंग, कैसे नीड पकड़नी छोटी सी, शॉर्ट टाइम में, ठीक है, एंड सिंपल तरीके से कैसे पकड़नी है नीड। थैंक यू सो मच सर जी, बहुत ही वॉइस आ रही है मेरी आपके पास? बिल्कुल जी बिल्कुल। सर जी का टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको बताऊंगा। देखो मैं जब भी पर्सन है कि मेरे टीम के अंदर या मेरे डायरेक्ट के अंदर के पर्सनों की मैं नीड इसी तरीके से जानता हूँ कि पर्सन जब मीटिंग अटेंड करता है, जैसे कि हमारी जितने भी टीएम पे मीटिंग होती है, सही है ना, तो हर एक इंसान ने क्या है ना कुछ ले रखा है, सही है ना। किसी ने कार ले रखी है, किसी ने अपने घर वालों को घर दे रखा है, किसी ने नेशनल इंटरनेशनल टूर दे रखा है। तो ये सब एग्जाम्पल पता होनी चाहिए, जब आप मीटिंग लगाते हो तो पता चलते, तो आप उसको एग्जाम्पल बता के भी आप कौन सा ड्रीम अपना पूरा करना चाहते हो। सबसे मेन चीज है कि उसका ड्रीम यहीं से पता लग जाता है, उसकी नीड यहीं से हम पता लगाते हैं। बहुत बढ़िया पॉइंट है, क्योंकि हमको ये मीटिंग से ही पता लग जाता है, कुछ पूछना पड़ता ही नहीं, वो बंदा बता ही देता है ना, जादू की छड़ी नहीं, ये नहीं, डायरेक्टली इसमें हर एक चीज कवर अप हो जाता है। मान के चलो मेरा ड्रीम घर है, तो अब आप कैसे काम करोगे मेरे ड्रीम के ऊपर। जैसे कि आपका ड्रीम अभी घर है, जैसे आपने मुझे बताया, तो मुझे बताना अवतार जी कि आपका ड्रीम घर लेने का है। मुझे एक बात बताना, घर आपको कैसा चाहते हो, लग्जरी फ्लैट चाहते हो या खरीदना चाहते हो या बनाना चाहते हो, आप कितने तक बनाना चाहते हो? कम से कम 25-30 लाख रुपए का तो होना ही चाहिए। चलो बढ़िया बात है, 25 से 30 लाख का होना चाहिए। आप मुझे एक बात बताना, आपके सोर्स ऑफ इनकम कितना है डेली का, मंथली का? अभी तो कुछ नहीं कर रहे, अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं, अभी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं ना। अभी चलो बढ़िया बात है, मतलब कि 1 1.5 साल अभी आप और भी क्या है, घर पर बैठने वाले, अपने मम्मी पापा का पैसा लगाने वाले हो, राइट बात है भाई। अब आप मुझे बताना, 1 1.5 साल आप करने वाले हो, और नॉर्मली मैं बात बताता लिख के दे सकता, 15 से 20 हजार के ऊपर आपको जॉब नहीं मिल सकती है। अब मुझे बात बताना, आपकी शादी होने वाली है, आपके आने वाले बच्चे होने वाले, आपका खर्चा कम होने वाला है, बढ़ने वाला है, कितना आप मंथ का सेव कर सकते हैं? अगर सिर्फ 20 हजार रुपए भी आपकी सैलरी है, उसको क्या करना है, कैलकुलेशन करके दिखा देना है कि भाई आपका घर इतने सालों के अंदर ऐसे करोगे तो इतने सालों तक जा सकता है, हो सकता है आपको 50 साल में मिले। लेकिन जो ड्रीम आपने देखे वो 50 साल में कंप्लीट करोगे ना, वो मजा मिलने वाला है आपको, ना कुछ मिलने वाला है। तो ये, लेकिन आप फॉरएवर यानी कि दोनों में कंपेयर करके उसको बताना है कि फॉरएवर के अंदर आप 1.5 साल के अंदर किस तरीके से ले सकते हो, क्योंकि हमारी कंपनी आपको इंसेंटिव देती है, ये चीज एक मैनेजर की इनकम के अलावा देती एक मिनट अश्विन जी, ये तो आप मीटिंग के दौर पे कर रहे हैं, ठीक है, बंदे ने ड्रीम बताया, उसके ऊपर हमें काम करना, डेली बेस पे उसको याद दिलाना है, वो चलो आपको मौका मिल गया, आप और किसी पर्सन को देते हैं, अभिषेक जी को देते हैं मौका। अभिषेक जी, मेरा ड्रीम है घर बनाना, सही बात है ना, 25 से 30 लाख रुपए का, आपको पता है मेरी नीड पहले से ही बोट कैम्प के अंदर आपने पता कर ली। अब उसके ऊपर कैसे काम करना, किस टाइम पर उसको याद दिलाना, किस तरीके से हमें उसको आगे बढ़ाना। जी सर, मतलब पहले तो आपको घर हो गया ना सर ड्रीम। ठीक है, बस शॉर्ट बात करनी है, जैसे अश्विन जी ने बताया, अभी फरीद जी ने। जैसे ड्रीम हो गया घर, तो हमें उसको बताना है कितने तक का, जैसे आपका घर बन रहा है तो उसको बताना है, जैसे कि और कोई काम करते हो आप तो वहां से कैसे कितने देर में अचीव कर लोगे वो घर जो आपको बनाना है। कोई भी इनकम है आपकी, जैसे 30 हजार की इनकम है सर ने बताया अभी, तो वहां से नहीं कर सकता वो घर अचीव अपना, सही है ना। फिर हम उसे अपना सिस्टम के एग्जाम्पल दे सकते हैं, एक अपने लवी सर का, कि हमारे जो लवी सर है ना, उनका भी ड्रीम घर का था, सही है ना। जैसे उसका जो ड्रीम है, तो हम अपने सर का बता सकते हैं कि हमारे सर कॉल का पे भी बता, ड्रीम घर का। 1 मिनट, कॉल पे बताओगे या मीटिंग के कॉल के ऊपर चलेगी ना बात, या मीटिंग मीटिंग पे बताओगे फेस टू फेस बैठ के, ये पॉइंट नहीं भी। सर, फेस टू फेस में बताना है सर ये सब चीजें।
चलो ठीक है, फिर तो ठीक है। हाँ सर, मतलब लवी सर का दे सकते हैं और उसे दिखा भी सकते हैं स्क्रीन शेयर करके, तो उसे बिलीव होगा कि सर का भी एक ही ड्रीम था अपना घर बनाने का, क्योंकि उनका मिडिल क्लास से थे। वो सब चीज हम बता के पर्सन को घर का बता दिया, उसको बता दिया कि यहाँ पर पॉसिबल है आपका घर बनना। और कहीं आपको लग रहा है तो बताओ मुझे। मुझे तो नहीं लगता और कहीं पॉसिबल, अगर आपको लग रहा है तो बताओ मुझे। मैं वहां का भी बता दूं, फिर उससे बाहर का ही बता दो, अगर जो भी काम कर रहे हो आगे क्या प्लान करा है। मतलब आपको ये घर बनाना है तो घर बनाने के लिए कुछ आपने सोचा होगा ना कि क्या करूं घर बनाने के लिए। पर्सन से पूछेंगे हम, क्या सोचा आपने घर बनाने के लिए, क्या करोगे। और जो भी बताता है वो तो क्या लगता है इतने में अचीव कर लोगे। फिर हमने अपने लवी सर का एग्जांपल दे दिया कि हाँ से अचीव हुआ है हमारे सर को, तो आप भी कर सकते हो। यानी कि ऑब्जेक्शन खत्म उसके चारों तरफ से है, यहीं से कर सकते हो ओनली। बेस्ट है आपकी जी सर। बात, ठीक है। ओके जी। अब दूसरा पॉइंट फरीद जी क्या बताया था आपने? नीट का तो हो गया क्वालिफाई, डन हो गया। पर्सन को सुनना है, और तीसरा है जी प्रॉब्लम सोल्व। अब सुनना कैसे है, इसके बारे में कौन बात करना चाहेगा, कैसे सुनना है पर्सन को? तो जी सबको मिलेगा मौका। हाँ जी सर जी। पर्सन को कैसे सुनना है, कॉल के ऊपर ही हो गया अब तो बात, 2-3 दिन के अंदर कैसे उसको खोलना है, किस तरीके से सुनना है उसे। 10 मिनट बात कर रहे, कितने टाइम से सुनना चाहिए हमें? पर्सन को ऐसा नहीं कि लगातार तो सुन नहीं सकते जी, क्योंकि ऐसा नहीं कि जैसे हम पर्सन के सामने लगातार बोल रहे हैं ना, ऐसे पर्सन तो कभी बोल नहीं सकता। हमें बुलवाना पड़ेगा पर्सन को, किसी भी कुछ भी पॉइंट देगा उसको। मान लो हम जैसे किसी भी चीज में बुलवा रहे हैं उसको, नीड आइडेंटिफाई में बुलवा रहे हैं, पर्सन से पूछो। जैसे अभी अभिषेक सर ने बताया कि ये बताओ आपको क्या चाहिए, पर्सन को ज्यादा से ज्यादा पूछो कि तू कहाँ कहाँ से इस चीज को कहाँ कहाँ से वो कर सकता है। वो बताएगा कि मेरे पास ये ऑप्शन है, इस तरीके से मैं पढ़ाई के बाद जॉब करूंगा, जॉब के बाद ये नौकरी करूंगा। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि बिजनेस करना है, लेकिन जॉब से पहले उसको पैसा कमाना पड़ेगा बिजनेस के लिए। ऐसे मतलब कुछ भी उसको ऑप्शन दो, बुलवाओ। क्योंकि दो तीन चीज होती है बुलवाने के लिए उसको। एक तो होगी जैसे हम रिलेशन बिल्ड करते हैं ना पर्सन से, तो रिलेशन बिल्ड में पर्सन से ज्यादा बुलवाना है कि ये बताओ आपके घर पे कौन कौन है, मम्मी पापा सिस्टर, और आपके पापा जी क्या करते थे, आप अभी क्या कर रहे हो, आगे क्या प्लानिंग है, सारी चीज पूछो उससे। गर्लफ्रेंड के बारे में पूछ सकते हैं। आपकी अगर गर्लफ्रेंड का टॉपिक छिड़ गया इस पर तो बहुत लंबा चल जाता है पर्सन। पर्सन को मतलब पहले हमें बताना पड़ेगा कि भाई मेरी भी सिस्टम से पहले मतलब गर्लफ्रेंड थी, मेरे साथ उसकी रात तो बात चला करती है, ये बात चला करती, तो पर्सन भी अपनी बतानी स्टार्ट कर देगा कि हाँ भाई मेरे मेरे इससे पहले दो गर्लफ्रेंड थी, उसके साथ मेरा ये हो गया, उसके साथ वो हो गया। अगर पर्सन जो ज्यादा खुलेगा ना तो अपनी पर्सनल बात बतानी, पर्सन को एक दो बात अपनी पर्सनल बतानी पड़ेगी, जो मतलब उसको लग रहा है कि हाँ भाई ये रियलिटी है। तब जाके पर्सन ज्यादा से ज्यादा बोलेगा आपके सामने। अगर हम पर्सन को अपनी कोई ऐसी पर्सनल बात बता रहे, घर के बारे में बता रहे कुछ, या फिर अपनी पर्सनल गर्लफ्रेंड वगैरह के बारे में बता रहे, तो पर्सन अपने आप ही ऑटोमेटिक बोलना स्टार्ट हो जाएगा। ये चीज होता है बस बुलाने के लिए पर्सन को, तो बाकी तो और तो पर्सन बोलते ही नहीं वैसे। ओके जी, ओके, गुड जी, गुड, ठीक है। एंड अगला पॉइंट क्या था फरीद जी? प्रॉब्लम, सही बात है ना। प्रॉब्लम पर्सन को कौन कौन सी आती है, ठीक है, उसके ऊपर कौन बात बताएगा जी? साकिब जी, चलो साकिब जी, आप ही बताओ क्या क्या प्रॉब्लम आती है पर्सन को। हाँ जी सर जी, आवाज आ रही मेरी आपके पास? बिल्कुल जी बिल्कुल, असिस्टेंट मैनेजर जी, बेस्ट। बिल्कुल सर। क्या क्या तो प्रॉब्लम सर जी आती है प्रॉब्लम, पर्सन? बिल्कुल जी बिल्कुल, प्रॉब्लम तो सर जी सबसे पहले तो पर्सन के पास तीन चार ही प्रॉब्लम होती है। या तो फिर मम्मी पापा नहीं मान रहे, है जी, या फिर उसके पास पैसा नहीं है जी, या फिर उसको डाउट होता है। प्रॉब्लम क्या होती है सर, और तो कुछ नहीं है, मैं पैसा भी लगा दूंगा, सब कुछ मान लो, बस मेन प्रॉब्लम उसकी वही होती है कि उसको ट्रस्ट नहीं हो पाता है। या फिर उसको कहीं ना कहीं वो पैसा लगाने से घबराता है कि यार मैं पैसा तो लगा दूंगा, बट ये नहीं पता कि शायद मैं रिकवर कर भी पाऊंगा या नहीं कर। ये चार पांच उस पर्सन के डाउट होते हैं, ये प्रॉब्लम होती है। अब एक इनका बार एक सोल्यूशन बार कैसे एक करना है? एक मेरी बात एक बार और इनको रिपीट कर दो आराम आराम से, जिससे कि ये प्रॉब्लम है, सोल्यूशन तो चलो इनका प्लान दे देगा जो भी एएस हो गए, ठीक है, वो निकाल भी लेंगे। एक बिल्कुल बार प्रॉब्लम जो होती है ना सारी, एक बार फिर से रिपीट कर दो। बिल्कुल। सबसे पहला है, मान लो या तो वो घर के नहीं मानते उसको,
पहली लो मम्मी पापा नहीं मान पाए। दूसरा ये है कि सर पता नहीं मैं काम कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या फिर अब मम्मी पापा नहीं मान रहे, मैं कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। दूसरा होता है कि सर चल मैं पैसा तो लगाऊंगा, सही है, बट ये नहीं पता कि मेरा पैसा यहाँ से रिकवर हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा। और कोई प्रॉब्लम आती हो? बिल्कुल जी, पर्सन को प्रॉब्लम आती है, बस वही एक प्रॉब्लम ये है कि सर पैसा नहीं अरेंज हो पा रहा, है ना, पैसा नहीं अरेंज हो रहा, पैसा मिल नहीं रहा कहीं से भी, वो करते हैं कोशिश की अरेंज नहीं हो पा रहा, बट उसका सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। हाँ, ये 3 से 4 प्रॉब्लम होते हैं नॉर्मल पर्सन की, ठीक है, जिसके ऊपर हमें बिल्कुल जी, काम करना होगा। ठीक है, काम कैसे बिल्कुल करना बिल्कुल, है ये वो चार देखो पर्सनल मीटिंग में भी सिखा देते हैं, ठीक है, यहाँ पर तुम वो चीज़ नहीं करने की डिस्ट्रैक्ट, ठीक है, कैसे इसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करना है। बट हमें पता है कि 4-5 प्रॉब्लम आती है कि इसके अंदर मगरमच्छ बैठे होते हैं ना, जो फरीद जी ने बताया कि वो इसको एक प्रॉब्लम ये भी बहुत तगड़ी है ना, बंदे बिल्कुल बिल्कुल, डिमोटिवेट कर देते हैं दूसरे, यानी कि 4 से 5 पॉइंट हो रहे, तो इनके ऊपर वो भाई अप्रिशिएट काम करना करना होता है। है वो तो उसके लिए। हाँ, सभी को काम करना है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या था बिल्कुल कि अब तो ये तीन फरीद के 3 पॉइंट थे जबरदस्त, ये हो चुके हैं। एक पर न्यू पहले से आगे करना, मेरे प्रीमियम साथ करना, इंग्लिश में वो बात कहनी नहीं आती। पर प्रीमियम उसके बारे करना, में कौन प्रीमियम बताएगा करना। अच्छी तरीके से, बढ़िया, कैसे परम्यून करना पर्सन को? चलो जी फरीद जी, आप ही बता दो। जी सर जी। हाँ जी, कैसे परम्यून करना पर्सन को? देखो प्रीमियम तो सर जी, ये तो सबकी अपने अपने हाथ में होता है, सही जी, कि कौन किस तरीके से कर रहा है। सबसे पहली नहीं, बात तो यही है। मेरी बात सुनो। फर्स्ट डे कब से परम्यून करना स्टार्ट करना चाहिए, सही किस टाइम पे रहेगा, वो चीज भी तो आनी चाहिए ना इसके अंदर। अब ये तो सभी को पता परम्यून करना है, सभी को पता लग गया, मैंने वर्ल्ड बोल दिया, सभी को पता है, बट कब से करना चाहिए, किस टाइम से सही रहेगा, और किस टाइम तक ये चीज कंप्लीट होनी चाहिए? प्रीमियम करना तो इनविटेशन से सही है, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो बंदा 9 10 पे करके अपने दोस्त को बता दे, या किसी को क्लास फर्स्ट डे लग रहा है, वो अपने दोस्तों में बैठा है, और जी भाई मेरी क्लास लगने वाली है, मैं जा रहा हूँ, कौन सी क्लास है तेरी, अब ऑनलाइन वर्क के लिए मैं क्लास ले रहा हूँ, क्या भाई ऑनलाइन कौन सी क्लास ले रहा है, फेक हो रहा सिस्टम में, क्या पैसे पैसे नहीं देते ने भाई, मैं तो 9 10 दिए, मैं तो गए। सही तो जो सबसे बेस्ट है ना, अपना इनविटेशन सही फिर उन्हें करना बेस्ट होता है। क्यों ऐसा ना हो कि फर्स्ट डे में ही, क्यों पर्सन इंसान कहता नहीं कि सर जी मेरे 5% एडी है, मैं इसी वजह से नहीं बेचते हैं कि उनको दोस्त वगैरह आड़ पड़ोस को उनको नेगेटिव कर देते हैं। सच ने तो इंडिया के अंदर दो चीज फेमस है, बीमारी और बेरोजगारी। हर इंसान को नीड है काम की, हर इंसान चाहता है, कौन नहीं चाहता है कि इंसान की नीड है पैसा, कि कोई कितना पैसा कमा रहा हो वो ऑलरेडी और चाहता है कि मैं, क्योंकि खोपड़ी ऐसी चीज है वो जो कभी नहीं बढ़ती पैसे से, एक कागज के नोट ऐसे होते हैं कभी नहीं बढ़ते। हर इंसान चाहता है कि मैं और कमा लूं। मुकेश अंबानी के पास इतनी सारी दौलत है, पर फिर भी वो और ज्यादा बिजनेस खड़ा कर रहा है अपना, उसके आने वाले 7 पुश्ते भी खत्म नहीं कर सकते, फिर भी वो कर रहे हैं, क्यों, पैसे का बिजनेस बढ़ता नहीं है। सही जी। लिंक किस वजह से नहीं कर पाता है, इसी वजह से क्योंकि प्रीमियम नहीं करते हैं उनको शुरू से ही। अगर उसको बच्चा ही बता देना, पर्सन इंटरव्यू तभी नहीं करता, इंसान नेगेटिव होता है, लेकिन दुकान वगैरह पे जाता है या दोस्तों को बोलता है ना, तो खटवे इसको नेगेटिव कर देते हैं। लाइक मेरी बात उसको सुनो, बता दो दुकान। ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आती है पर्सन को जिससे कि हमें वो छोड़ के जाता है? मैं प्रॉब्लम आप बताओ, कौन बताएगा, कोई हाथ खड़ा करके? कौन सी प्रॉब्लम आती है उनके, पहले वो टॉपिक लो, फिर उसके ऊपर हम बात करें, ऐसे ना मजे से नहीं आ रहा। पहले ये प्रॉब्लम बताओ। पर्सन को किसी दोस्त निगेटिव कर देता है, ठीक है, दो ही प्रॉब्लम आती होगी शायद, मुझे नहीं लगता, ठीक है। हाँ जी अश्विन जी बताओ, कौन सी प्रॉब्लम होती है जो परम्यून होते हैं, मतलब हम परम्यून करते हैं बंदों को, जो हमें पहले से ही करना चाहिए, इसको पहले प्रॉब्लम हमें पता लग जाएगी ना, तो हम फिर एएसबी इसको आप सभी भी हैंडल कर लेंगे। हाँ जी साकिब जी। यशविन जी आप बता रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, आप बता सकते हो, फिर मैं कोई नहीं सर जी, कंटिन्यू करो फिर बता देता हूँ। देखो प्रीमियम कैसे करना। अब जैसे पर्सन बोलता है, मान लो हमें पर्सन का पता ही लग जाता है कि वो स्टडी कर रहा, जो या मेरी फिर बात वो जो भी कर मेरी रहा बात है। समझने की कोशिश करो। हमें बताना है कि वो कैसे कैसे डिमोटिवेट होते हैं, मैं प्रॉब्लम बताऊं ओनली, ठीक है, उसके ऊपर हम फिर बात करें। Yes, sir। सबसे पहले तो यही है, जैसे आपको फ्रिज जी ने बताया मगरमच्छ वाला, यानी अगर वो करने जा रहा है ना, अब बहुत सारे पर्सन खुद नहीं यूज करते, वो दूसरे के पास से कराते हैं, तो वहां पे वो पर्सन ऑब्जेक्शन कर देता है कि किस पे कैसे करा रहे हैं, किस पे करा रहे हैं, सही है ना। एक तो वो ऑब्जेक्शन आता है कि वो किसी से कराता है तो उसको बताता है ये 100 रुपए
क्या के लिए उस कंपनी में फला फला ये मैं सीखूंगा इसके लिए, उसका वो ऑब्जेक्शन आता है ना, उसके लिए हमें पहले ही प्रीमियम करना पड़ता है कि भाई काश आप पैसे डलवाने जा रहे हो ना, उस इंसान को ऐसा मत बोलना कि ऐसे, कि मान लो आपको उस चीज का मैं करा रहा हूँ, क्योंकि देखो अगर वो उसको बताएगा ना, वहां पे जाके बताएगा, तो सिंपल सी बात है, वो बोलेगा भाई ये काम फ्रॉड होते हैं, ये मत कर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये फलाने किया था, फिर वही आता है कि फलाने किया था, उसने किया था, नहीं किया। दूसरी बात, अब वो मान लो हम कुछ भी है, अब जैसे यूट्यूब पे वीडियो जानी, हमारी वीडियो यूट्यूब पे जाती है, अब सिंपल सी बात है, अब वो देख करके कॉल करेगा, वो बताएगा कि मैंने इसके नीचे एक दो वीडियो और देखी, ठीक है, वहां पे भी उसको वीडियो मिल जाती है, वहां से हमें प्रीमियम करता भाई, मैं खुद मेरे पास तो 99 की वीडियो आई थी ना, सेम उसी की तरह एक वीडियो थी कि फॉर एवर कभी भी मत करना, मतलब अपनी तरफ से प्रीमियम करना है कि भाई इस तरीके से मेरे पास भी आई थी, बट मैं ले गया था, बट मेरे सीनियर ने समझाया कि भाई आपको पता है पांचों उंगली एक साथ नहीं होती, अगर यूट्यूब पे वही वाला एग्जाम्पल कि भाई अगर असली सच है बाहर मार्केट में, मतलब 1,000 का नोट असली है तो नकली भी मिलेगा, और यूट्यूब पे वही वाला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल तो यही बस फिर एग्जाम्पल मारने, सही बात है। सही जी। यानी कि फर्स्ट डे से बिल्कुल हमें जहाँ तक अंदाजा लगता है फर्स्ट डे से अपनी प्रीमियम करना स्टार्ट कर देना चाहिए। पर इसके अंदर एक पॉइंट और बिल्कुल, नोट वो कर लो स्टेटस आप, है ठीक है, इसके अंदर एक पॉइंट नोट क्योंकि करो कि बिल्कुल जो उसके पड़ोसी होते हैं ना, वे पहले से कोई ऑनलाइन काम करके रखते हैं, ठीक है, तो उनसे भी आपको बचाना है, वो उसको डिमोटिवेट करते रहे, ठीक है। और ये पहले दिन आपको ये नहीं है कि उसको डायरेक्टली आप ये चीज बोल रहे हो, ठीक है, ये जो प्रॉब्लम बताई साकिब जी ने, इसको हैंडल कौन करेगा जी? बहुत सारे वो भी होता है कि बाद में मतलब जैसे फॉलोअप वगैरह में होता है कि वो स्टूडेंट हो, मतलब इन्विटेशन में बता दे कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं स्टडी कर रहा, तो वहां से भी हमें प्रीमियम करना, अच्छा आप स्टूडेंट हो, बिल्कुल यार मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, मतलब वहां से प्रीमियम अभी कर सकते हैं। ठीक है। बाकी जहां तक का अंदाजा है ना, मैं पहले दिन की मीटिंग में बढ़िया परम्यून कर देता हूँ, फर्स्ट डे में ही आज ही मैंने बहुत परम्यून कर देता हूँ मैं ज्यादातर पर्सन को, बिल्कुल जी। ठीक है। एंड फिर भी आपको भी करना चाहिए, क्योंकि आपको पता कब से करना चाहिए, मेरी मीटिंग से पहले पहले आपके ना थोड़ी सी परम्यून होना चाहिए, है ना। मेरी मीटिंग से 1 बजे की पहले पहले ना परम्यून होना चाहिए पर्सन, क्योंकि बाद में तो मैं कर देता हूँ सब बढ़िया तरीके से। आपको ना यस सर। फर्स्ट डे जब लगाता है पर्सन, रिलेशन बिल्ड आप करते हो, जो भी फॉलोअप लेते हो, थोड़ी सी बता दे करो कि भाई बहुत सारे लोग ना मेरे पास ऐसे ट्रेनिंग लगाते हैं, एंड क्या नाम लेकर है, मेरे पास सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्शन आता है ना, जैसे मैंने 17 पर्सन को भी लिंक दिया, तो उनका ऑब्जेक्शन ये आता है कि मैं ज्यादातर ना कॉल नहीं पिक कर पाता अगले दिन, कुछ लोग उनमें से 2-3 लोग ऐसे होते हैं, 4 लोग, ज्यादा तो बताने नहीं है, कॉल नहीं पिक करते, और मुझे उनका जो है बाद में जो पता लगा उनकी कमी क्या आती, प्रॉब्लम क्या आती, उन्होंने मेरा कॉल क्यों नहीं पिक किया, उन्होंने मीटिंग क्यों नहीं कंटिन्यू कर आगे, क्योंकि उन्होंने ना मतलब किसी दोस्त के पास कॉल किया, देखो बिजनेस आपको अच्छा लगा वगैरह, हाँ जी पहले दिन ही फर्स्ट डे में मुझे अच्छा लगा, ठीक है, आपको अच्छा लगा और बंदे को अच्छा लगा, लेकिन अब आपने चीज देखी है, ठीक है, पर दूसरे बंदे ने ये चीज नहीं देखी, ऐसे करके आप उसको पहले पहले दिन ये चीज थोड़ी सी नॉर्मल सी क्लियर कर सकते हो, कि जब तक भाई हमें खुद नहीं दिल्ली का रास्ता पता होगा तब तक हम किसी को बता भी नहीं पाएंगे, यानी कि थोड़ा सा। फिर मीटिंग के 1 बजे होती है तो उसमें तो बढ़िया प्रीमियम हो जाता है पर्सन, शायद बहुत ही मुश्किल है जो पर्सन आगे नहीं बढ़ते, सभी कॉल उठाते हैं, सभी आगे बढ़ते हैं, जो जहां तक का मेरा अंदाजा है, क्योंकि मैंने अभी रिकॉर्ड की थी अपनी वीडियो, तो मैंने उसको सुनी है, 2 बार सुन ली, अगर कुछ कमी लगती है तो मैं फिर भी उसको कंटिन्यू कर ली, ठीक है। परम्यून स्टार्टिंग से ही कर दो बस, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है जी परम्यून करने का, चलो मैं ही आपको बता दूं थोड़ा सा, क्योंकि आप भी लग जाओगे। मैं ना देखो पर्सन को ना मान के चलो यहाँ पर अश्विन जी बैठे, तो जी बैठे, कल मैं अश्विन जी को तो जी को बता रहा था, मैं ना पर्सन की जो प्रॉब्लम आती है, जैसे अभी प्रॉब्लम आपने बताई साकिब जी, ठीक है, फरीद जी ने बताई प्रॉब्लम, और अश्विन जी ने प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम आती है 5-6 प्रॉब्लम हमारी होती है ना, मैं उनसे ना पहले से एग्री, उसके आने से ही पहले मुझे पता भी पर्सन चौथे दिन में गया उसने कुछ प्रॉब्लम आने वाली है, हमें पता रहता है ना, हमें ये ऐसा असिस्टेंट सुपरवाइजर सुपरवाइजर है, तो मैं ना उसे आने से पहले वो प्रॉब्लम देता हूँ, उसे आने से पहले मैं वो चीज बता देता हूँ, मानो चलो उसे टूरिस्ट का पता लगने वाला और उसे प्रॉब्लम आने वाली है मम्मी पापा की, ठीक है ना, और पैसे की प्रॉब्लम आने वाली है, तो मैं ना उसको पहले से ही एग्री करता हूँ एक पर्सन को थ्रू, यानी कि जैसे तोहित जी बैठे, तोहित जी भी मेरे डायरेक्ट में है, इन्होंने भी स्लॉट बुक किया, अश्विन जी ने, फरीद जी ने भी, तो मैं कहता हूँ कि आज ना मेरे पास एक पर्सन का कॉल आया, सुबह के टाइम फ्री टाइम में करता हूँ ये बात, मजाक के तौर पर, जैसे अभी बता रहे थे कि रिलेशन बिल्ड करना होता है 10 बजे, 4-5 मिनट बात कर ली, थोड़ी उसकी सुन ली, फिर उसको लास्ट में चलते चलते एक बात कहता हूँ, एक बात आपको बताऊँ ना आज मुझे की, आज ना मेरे पास एक पर्सन का कॉल आया, और उस पर्सन ने ना मुझे क्या नाम ले रहा है, जैसे उसको प्रॉब्लम आने वाली मम्मी पापा की, ठीक है,
एंड कहने लगा कि यार सर मेरे मम्मी पापा नहीं मानने, ऐसे ऐसे करके बात है, ठीक है, और इस तरीके से है। तो मैंने उसको एग्जाम्पल, मैंने मतलब उसको बताया, मगर ऐसे 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 कर। तो उसको लगा कि हाँ सर ये तो बात सही है, ठीक है, अगर वो फैक फ्रॉड नहीं लग रहा हो। तो बंदे को ना ऐसे एक दूसरे पर्सन को लेकर हम थोड़ा सा पहले से ही एग्री कर सकते हैं। यहाँ से बहुत बेस्ट, मुझे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, शुरू से मैं ये चीज करता हूँ, ठीक है। मैं पर्सन को बताता हूँ तो पर्सन को भी एक चीज फील होती है कि सर को जो चीज मेरे आने वाली थी ना वो पता था, सर के पास कहीं ना कहीं नॉलेज है, ठीक है। और हम पूरी बढ़िया हम गाली भी दे सकते हैं उस पर्सन को कि भाई उस पर्सन का कॉल आया था, कुड़ी चौथ को मैं ये समझा रहा था, ये थी फलाना था, और भाई मैंने ऐसे ऐसे करके उसको डाउट, मैंने जो आपको डाउट क्लियर करने, जो आपको एग्जाम्पल देने, दे दो। सुन तो रहा वो भी बंदा, आपकी बात सुनना नहीं, तो उसकी ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी, उसको डायरेक्टली क्लियर करने की जरूरत नहीं है। है ना, ऐसी प्रॉब्लम बहुत आती है। प्रीमियम भी आप ऐसे ही कर सकते हो, ठीक है। कंपनी फ्रॉड लग रही है वो भी आप ऐसे ही कर सकते हो, ठीक है, दूसरे पर्सन के थ्रू ले, क्योंकि 17% आप बता कर रखते हो, 7-8% की स्लॉट बुक बताते होगे, सही है ना। तो आप एक दूसरे पर्सन पे होता है कि भाई एक पर्सन बिना मेरा, अब आपको पता कॉल भी उठाना बंद कर देता है, ठीक है। कॉल उसको पहले से बता दो कि एक पर्सन था, पिछले महीने की बात बता दो कि एक पर्सन था, इस तरीके से उसकी सिलेक्शन होगी, जैसे अब आप सिलेक्शन के आप कह रहे हैं कि सर मेरी 100% हुआ है, मुझे ऑफर भी मिलना चाहिए। तो भाई वो बंदा पूरा मोटिवेशन था, ठीक है, बढ़िया तरीके से था। तो हुआ क्या, उसके ना मामा के लड़के ना कभी कोई कंपनी की होगी और वो बंदे ने उसे डिमोटिवेट कर दिया, उसने मेरा कॉल नहीं उठाया। मैंने उसको छोड़ दिया क्योंकि मेरे तो जरूरत नहीं थी, 7 स्लॉट बुक करवा रखे ओनली 2%, उसके यहाँ पर आंखें खुलेगी क्या भाई ये चीज है, ठीक है। अब पर उसकी ये भी आगे खुल जाएगी कि उसके मामा के लड़के ने ना कर दी थी, चाचा के लड़के ने। एंड यहाँ पर क्या हो जी, उसको ना पूरी बात बताना फिर कि ऐसे ऐसे करके अब उसका ना मेरे पास 1 महीने के बाद फिर से कॉल आया, मैसेज आया, भाई सर मैंने उससे बात करी, मैं कहा भाई मेरा कॉल क्यों नहीं पिक किया था, तो उसने बताया सर ऐसे ऐसे करके मेरे साथ बात हो गई थी, एंड अब मुझे थोड़ा विश्वास होगा बहुत बढ़िया कि आपके स्टेटस में डेली बेस पे देख रहा, तो और मैं काम करना चाहता हूँ। उसको बताओ कि भाई देखो अब तो आईडी बंद हो चुकी है, उसके बेचारे की आईडी भी रेड जोन के अंदर जा ली, सही है ना। एंड वो चीज होगी, यानी कि यहाँ से परन्यूम बढ़िया हो जाएगा बंदा एक दूसरे के, सही है ना, सुनेगा भी आपकी, सही ना। ऐसे आप रिम्यून कर सकते हो, ऐसे आप उसके डाउट क्लियर कर सकते हो जो भी उसके डाउट आने वाले हैं। मेरा तो सबसे बेस्ट तरीका यही लगता है, दूसरा तरीका तो मैंने आज तक आजमाया नहीं है, क्योंकि मुझे इसी चीज का रिजल्ट अच्छा मिल जाता है, ठीक है ना, ऐसे करके, ठीक है। अब बंदा समझता भी है, अब दूसरे पर्सन के ऊपर धर के कहते हैं ना, दूसरे कंधे पे धर के गोली चला रहे तो उसे समझ में भी आती है कि हाँ ये चीज है, और उसकी आंखें पहले से खुल जाती है। अगर वो आपका कॉल नहीं उठाएगा ना, तो उसको पता रहेगा कि भाई सर ऐसा भी हो सकता है, तो एक बार को शायद वो आपका कॉल उठा ले, इस चीज को अगर आप पहले से बताओगे, सही है ना, ऐसी चीज होती है। ये पॉइंट भी आप करना स्टार्ट करो, क्योंकि देखो जैसा मैं कर रहा हूँ, शायद एक एक कॉपी तो कर नहीं सकते, बट आप ना पहले से ही चीज एग्री करने स्टार्ट करो, और इस हिसाब से करो कि पर्सन को पता लगना चाहिए कि पर्सन ये ऐसे ही फेंक रहा है, उसको सच लगना चाहिए पूरी सारी चीज, सही है ना। यही चीज होती है क्लोजिंग के अंदर, और कुछ भी नहीं होता है। सही है ना। और क्लोजिंग के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो सीनियर की सपोर्ट, सीनियर की हाइप, सही है ना। दूसरी जो आपको बताना, सीनियर की हाइप बहुत जरूरी मैटर करती है, चाहे ना। अगर अभी बहुत सारे पर्सन है मेरे साथ, मेरे डायरेक्ट के अंदर है, मेरे साथ कनेक्टेड नहीं करवा रहे, तो शायद उनको ना कहीं अगर मैं दीप सर, मैंने मेरा एक पर्सन आया, एंड एक का तो मेरा दोस्त इसी शायद मैं करने ही वाला था आज, चलो अभी इसकी केवाईसी नहीं हो रही है, पर एक पर्सन आया मेरे पास, सर मुझे काम को करना है पीछे से भाग के, ठीक है। मैंने ना उससे पहले, सबसे पहले उसको कुछ नहीं बताया, उसकी मैंने आईडी देख के चेक करके ठीक ठाक है उसकी आईडी बनाई, कि भाई बहुत मुश्किल से बनी, मुझे तो अंदाज भी नहीं था कि आपकी आईडी बनेगी नहीं बनेगी, एंड मैंने दीप सर से कनेक्टेड करवा दे से, ठीक है। और उसको बोल देगा अगर भाई दीप सर ने नंबर सेव कर लिया तभी आप यहाँ पर 2 सीसी कर सकते हैं, और वो बंदा खुद कह रहा है सर मुझे 2 सीसी इसी महीने में करनी है, मुझे 2 सीसी इस महीने में करनी है, बट अभी मैंने दीप सर से कनेक्टेड करवा रखा, दीप सर को बोल देगा अभी उसका नंबर सेव नहीं करना है, तो सर उसका नंबर सेव नहीं करने का भी। तो मैंने सीनियर की सपोर्ट ली, यहाँ पर मैं मैनेजर हूँ यार, अगर मैं सपोर्ट ले सकता हूँ तो आप तो एएस हो, सुपरवाइजर हो, तब तो आपको लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। पर हमारे अंदर ना घमंड होता है, हम ले नहीं पाते, सीनियर की सपोर्ट लेनी चाहिए, ठीक है। और कोई चीज रहेगी और क्लोजिंग के अंदर जो कंप्लीट नहीं हो पाई इसके अंदर। हाँ जी मिस्टर राजा जी, कोई चीज ऐसी रहेगी वो जो करनी चाहिए हमें, और और सर जी बाकी सब पॉइंट तो बता दिए हैं आपने, प्रेमियन बता दिया, सारा कुछ बता दिया है, और पॉइंट तो वही है, ट्रस्ट दिलाओ पर्सन को, खुद पे भरोसा होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ,
उसको खुद के ऊपर ट्रस्ट करवाना जरूरी है ना। सही बात है, ट्रस्ट करवाना भी जरूरी है। ठीक है। उसको लगेगा कि नहीं कि मैं कर लूंगा, नहीं कर पाऊंगा। हाँ, ये तो चीज पूरी ठोक के बताओ उसे कि कर लेगा भाई, सपोर्ट पूरी दिखाओ उसकी। है ना, जैसे मैं फ्री जी सुपरवाइजर है, जब मैं सुपरवाइजर हो रहा था ना, तो मैंने सुपरवाइजर की पट्टी पीछे लगा के रखा था कि भाई आपको पता है कि सुपरवाइजर को 25 सीसी पे होता है। ठीक है। एंड मैं 100 सीसी पे 120 सीसी पे मेरा मैनेजर हो रहा, अभी मैं 5 पर्सनों को सिलेक्टेड करवाने वाला इस बूट कैम्प में, और उनका 2 सीसी करवाने वाला, और उनको मैं सुपरवाइजर बनाना अगले 2 से 3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर। ठीक है। तो पर्सन ना एक्साइटमेंट के साथ लेवल करते थे पूरे से ना कि भाई मुझे जरूरत है आपको, अगर आपको करनी बेस्ट है, मैंने तो 10 स्लॉट बुक करवा रखे 12, ओनली मुझे 5 पर्सनों को 2 सीसी करवाना, और मैं चाहता हूँ कि बंदे सीरियस हो, तो बंदा ऐसे ही कर लेगा 2 सीसी, कि उसको दिख जाता है कि हाँ बंदे को भाई अगले को भी मेरी सपोर्ट करने के लिए रेडी है, वो बंदा सुपरवाइजर बनाना चाहता है, और उसको दिखा भी देता है कि ये 25 सीसी आपकी, ये 25 सीसी इसकी 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 5 पर्सनों की हो जाएगी, 25 चौके 100, 125 मेरा हो जाएगा मैनेजर। आपको ना भाई 1 लाख कमाने, बट जो पर्सन मेरे साथ चलेगा इतना मैं मैनेजर बनूंगा, मैं सुपरवाइजर बनी जाएगा 30 से 35 हजार रुपये। ऐसे बता होता है उनको, बंदा एक्साइटमेंट के साथ लेवल करा करते उस टाइम पे। ठीक है ना, ऐसे भी आप कर सकते हो। और कुछ जी पॉइंट रह रहे हो तो कर लो कंप्लीट, 4 मिनट है अभी हमारे पास। हाँ, अनम्यूट हो सके बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो अनम्यूट हो सकते हो ना। जी सर जी ना, पर्सन जैसे मतलब हम सब कुछ क्लियर करते हैं पर्सन को, बट एक बार इसमें वीडियो में हो जाए तो अरेंजमेंट, पैसे अरेंजमेंट करने का ऑप्शन 2 3 चीज हो, मतलब कहाँ कहाँ से पर्सन अरेंजमेंट कर सकता है वो ना देखो, वो चलो पैसे को। वो मीटिंग तो करवा देंगे, सही बात है ना, वो मीटिंग कर लेगा, अभी अभी क्लोजिंग की बात चल रही है, अब 4 मिनट है इसमें तो हम कर नहीं सकते। अब मुझे तो पता था मैं अगर लिंक, क्लोजिंग का ही पॉइंट, क्लोजिंग का ही पॉइंट है सर जी अभी। हाँ क्लोजिंग का ही पॉइंट हाँ है। जी। पैसा अरेंजमेंट कहाँ कहाँ से कर सकते हो, पॉइंट बता दो ओनली बस, और क्या पॉइंट पे चल जाएगा, बंदे अपना आप कर ले, और चीज तो। साकिब सर बताएंगे, साथ उठा रखा उन्होंने। हाँ कोई बात नहीं, बताओ भाई कहाँ कहाँ से पैसा अरेंजमेंट कर सकता है पर्सन, पॉइंट बताने ओनली, कभी फिर पूरी राग बिल्कुल नहीं बिल्कुल, छेड़ते। मैंने बताया ना पैसा अरेंज करने का, देखो सबसे मेन तरीका मैंने बताया, 3 तरीके मैंने बताए थे कि भाई घर को से करो, घर के नहीं दे रहे दोस्तों से करो, दोस्तों नहीं दे रहे तो भाई रिश्तेदार से करो। और अगर तीनों रास्ते बंद हो गए ना, तो कोई बड़ी बात नहीं भाई, खुद में इतनी दम होना चाहिए कि खुद करके दिखाओ, ताकि दूसरों को भी पता लगे, दूसरों को बताने में भी थोड़ा फील हो कि हाँ मैंने खुद अपने दम पर लेवल किया था और आज मैंने कुछ करके दिखा। ब्याज पे ले लो या कहीं से अरेंज कर लो, सही बात है, ये डायरेक्टली तीनों आपको तरीके। ये नहीं बोलना पर्सन को कि आप ये कर लो वो कर लो। अगर आपको नहीं। कुछ चीज करवानी है ना पर्सन पे, मेरे बारे में बताओ हम्म, कि सर ने हमारे ट्रैक्टर बेच के लेवल किया, सही बात है ना। किसी बस। पर्सन के बारे में स्टोरी बताओ उसने भैंस बेच के लेवल किया, तो उसे ये नहीं डायरेक्टली नहीं कहना आपको कि भाई आप ऐसे लेवल कर सकते हो बेच के ब्याज पे ले कैसे ना, उसे बता दोगे ऐसे हम्म, ऐसे लोग यहाँ पर कर लेते हैं वो चीज। अगर आप ये चीज आजमाओगे ना कि दूसरे बंदे पे ले कुछ चीज बताओगे, तो उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है, मुझे तो मिलता है, मैं तो ये चीज कर लेता हूँ। ठीक है, पर्सन का मैंने स्लॉट बिल्कुल। बुक करवाया 22 तारीख को, फर्स्ट डे का फॉलोअप लिया ओनली 8 मिनट का, उसके बाद शायद थर्ड डे के में जाकर उस पर ओनली स्लॉट बुक करवाया उसको। ठीक है ना, ऐसा भी होता है। तो वही चीज है ना, मैंने उसको बस ओनली, मेरा जो टारगेट रहता है ना पहले दिन भी पर मीम सा कर देता हूँ, और उसके साथ थोड़ा रिलेशन अच्छा कर लेता हूँ। ठीक है ना, बता दे साकि आप तो इजी अभी क्वेश्चन और कुछ रह गया हो। सर जी कभी पर्सन को लोन का होने देना। अब पर्सन खुद ही बोलते हैं ना, सर जी मैं लोन लूंगा लोन। मेरे पर्सन ने बहुत ने बोला, एक के 9,000 फंस गए, एक के 4,000 रुपये, दोनों ने मना कर दिया। और मैंने उनको हाँ भाई आप लोन लो, मैं खुद ही बोलते थे। और उन्होंने जब पैसे ट्रांसफर करे उनको, उन्होंने मेरे से बात नहीं करी। पैसे ट्रांसफर करके जब मेरे से बात, मुझे बात करवाते थे। तो पर्सन खुद ही कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट हो, खुद ही बोलता है, किसी से सलाह नहीं करता हो ना किसी से बात करता। वो खुद ही बोलता है सर मैं लोन लूंगा। सही तो बात। कभी भी उसको लोन की एडवांस अब मत देना सर जी, ये अब मैं एक चीज पॉइंट था। बता रहा आपको, ठीक है, अब 1 मिनट रह रही, ठीक है, 1 मिनट के अंदर बहुत सारी चीज क्लियर कर दूंगा। पर्सन अगर चाहते हो लीडर आए हमारे पास, काम करने वाला है, मेहनत करने वाले पर्सन आए, तो भाई खुद को आज मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। अगर चाहते हो कि हमारी टीम के अंदर एक अच्छे अच्छे लीडर हो, एक तो एक लीडर हो, ठीक है, जिसके पास नॉलेज हो, मेरे डायरेक्ट के अंदर में पर्सन है, आज आपको खुद को लीडर बनना पड़ेगा। क्या आप उस लायक हो, जज करो कि आप क्या उस चीज के लायक हो, जो चीज जो पर्सन आप सोच रहे कि ये पर्सन आएगा
ऐसे ही 2 कर देगा। ठीक है, पहले भाई अगर आपके अंदर पावर है ना, अगर आप लीडर बनने हो, अपने अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान दे रहे हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता आपके पास अगर पर्सन आएगा ना, एक बंदा भी 2 करेगा, वो भी आपका मैनेजर होगा, है ना। और मेरे साथ ये चीज हुई भी है, बट मुझे नहीं पता कौन पर्सन है, पर जितने भी पर्सन मेरे डायरेक्ट के अंदर आए ना, सभी पढ़े लिखा है, कोई बंदा अनपढ़ नहीं आएगी भी, ठीक है। सभी होशियार आए, कोई पर्सन ऐसे यहाँ गधा, चलो भाई इसके ऊपर मुझे फोकस ज्यादा मारना पड़ रहा है, ठीक है। आप मेरे डायरेक्ट के अंदर एक बार चेक भी कर सकते हो, ठीक है। जो पुराने पर्सन है उन्हें भी चेक कर सकते हो, जो मतलब अभी एंट्री नहीं है उनको ऑनलाइन, मतलब कि एक्टिव नहीं है। यानी कि मैं मेहनत भी करता था, ठीक है, अपने ऊपर मैंने काम करना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले ना अपनी लर्निंग के ऊपर काम करो, क्लोजिंग अगर बेस्ट चाहते हो, पर्सन अगर आप लीडर चाहते हो, चलो यही मेरा पॉइंट है लास्ट। मीटिंग लेफ्ट होने वाली है, तो सबसे पहले क्या करना है जी, आपको अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना है, अपनी अपने स्किल के ऊपर ध्यान देना है, तो ऑटोमेटिक आपकी जो मेहनत होगी ना, वो भगवान